नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुराने भारतीय दर्शन की, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। हम में से ज्यादातर लोग काम, परिवार और अपनी सेहत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अक्सर खुद को थका हुआ और थोड़ा दिशाहीन पाते हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब चुनौतियों के बीच रास्ता क्या है। यहीं पर एक प्राचीन ढांचा सामने आता है जो एक हैरान करने वाला आधुनिक समाधान देता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हमारे पास एक ऐसी गाइड हो जो हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में एक संतुलन बना सके। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें सिर्फ ये ना बताए कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाए कि क्यों करना है। और देखिए, इसी सवाल का जवाब 4 पुरुषार्थों की अवधारणा में छिपा है, जो एक संपूर्ण जीवन के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया देती है। आइए जीवन के इन 4 स्तंभों को समझते हैं। तो ये 4 लक्ष्य हैं क्या? सबसे पहला है धर्म, यानी सही तरीके से नैतिकता के साथ अपना कर्तव्य निभाना। दूसरा है अर्थ, मतलब समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा हासिल करना। तीसरा है काम, यानी सुख, प्रेम और इच्छाओं की पूर्ति। और चौथा और आखिरी है मोक्ष, यानी मुक्ति और आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार। माना यह गया है कि एक संपूर्ण जीवन के लिए ये चारों जरूरी हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भारतीय विद्वानों ने यह माना कि इन लक्ष्यों के बीच एक, कह सकते हैं, एक स्वाभाविक तनाव है। एक तरफ है प्रवृत्ति, मतलब दुनिया में रहकर धन और सुख कमाना, और दूसरी तरफ है निवृत्ति, यानी आध्यात्मिक मुक्ति के लिए इन सब चीजों से दूर जाना। तो फिर इस तनाव का हल क्या है? इसका समाधान क्या है? भगवद गीता जैसे ग्रंथ हमें एक बहुत ही गहरा समाधान देते हैं। त्याग के साथ कर्म, जिसे निष्काम कर्म भी कहते हैं। मतलब ऐसा काम करो जो फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य और धर्म के लिए किया जाए। और यही जो निष्काम कर्म का रास्ता है ना, यही हमें जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। ये बस जीवन जीने के कैसे से आगे बढ़कर जीवन के असली क्यों की खोज है। तो मोक्ष का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है मुक्ति, छुटकारा और आत्म साक्षात्कार। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी है। हिंदू धर्म में इसे परम पुरुषार्थ यानी जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम उद्देश्य माना गया है। लेकिन मोक्ष को समझने से भी पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा, जो वेदांत का मूल है। और वो सवाल है, मैं असल में हूं कौन? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, या ये मन, ये विचार? आखिर हूं कौन मैं? आत्मज्ञान की खोज यहीं से शुरू होती है। वेदांत इसका जवाब आत्मा के रूप में देता है। ये कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो चेतना है, वो जागरूकता है जिसके अंदर हमारे सारे अनुभव हो रहे हैं। ये वो साक्षी है जो हमारे विचारों और भावनाओं को देखता है, लेकिन खुद कभी नहीं बदलता। ये हमारा सबसे असली और जरूरी स्वरूप है। चलिए अब इस व्यक्तिगत स्व यानी आत्मा को ब्रह्मांड की परम सच्चाई से जोड़कर देखते हैं। और ये जो परम सच्चाई है, इसे कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म वो अंतिम, सर्वव्यापी, असीम चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड का हर एक कण का आधार और सार है। यह वो अनंत मैदान है जिसमें सब कुछ पैदा होता है और फिर उसी में समा जाता है। आत्मा और ब्रह्म का जो रिश्ता है ना, उसे समझने के लिए लहर और समंदर का उदाहरण सबसे अच्छा है। लहर हमें समंदर से अलग दिखती है, पर असल में तो वो समंदर का ही एक रूप है। दोनों एक ही पानी है। ठीक उसी तरह व्यक्ति यानी आत्मा और ब्रह्मांड यानी ब्रह्म तत्व में एक ही है। और यही भारत का सबसे बड़ा उपदेश है, जिसे महावाक्य कहते हैं, तत् त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। यानी आपका जो असली स्वरूप है, आत्मा, वो उस परम वास्तविकता ब्रह्म से अलग नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम एक ही हैं तो ये अलगाव महसूस क्यों होता है? इसका जवाब वेदांत देता है माया में। माया ब्रह्म की ही एक रचनात्मक शक्ति है जो एक परम चेतना को इस अनगिनत रूपों वाले ब्रह्मांड के रूप में दिखाती है। और जब ब्रह्म अपनी इस शक्ति के साथ प्रकट होता है तो उसे ईश्वर या ब्रह्मांड का निर्माता कहा जाता है। और यही चीज, यही प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर भी होती है। जब हमारी असली चेतना यानी आत्मा अविद्या या कहें कि अज्ञान के पर्दे से ढक जाती है, तो वो खुद को एक जीव समझने लगती है, एक सीमित और अलग व्यक्ति। यही अज्ञान हमारे सारे दुखों और बंधनों की जड़ है।
अगर आप देखें तो आत्मा और ब्रह्म को समझाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो असल में एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। आत्मा को कहते हैं सत चित आनंद, यानी अस्तित्व, चेतना और पूर्णता, और ब्रह्म को कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम, यानी परम सत्य, शुद्ध ज्ञान और अनंतता। मतलब ये दोनों विवरण एक ही असीम सचेतन अस्तित्व के हैं, बस उन्हें अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें एक शाश्वत मार्ग की ओर ले जाती हैं। और ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक तकनीक है। इसी को सनातन धर्म कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ ही है शाश्वत मार्ग या इटर्नल वे। ये जीवन जीने का एक ऐसा गाइड है जो समय से परे है और इस विश्वास पर आधारित है कि आत्मा की यात्रा और उसके सिद्धांत हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। और जैसा कि सद्गुरु कहते हैं, ये कोई विश्वास करने वाली प्रणाली नहीं है। ये तो मानव कल्याण के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए और खुद को मुक्त करने के लिए एक पूरा विज्ञान और तकनीक है। ये कोई ऐतिहासिक चीज नहीं, बल्कि आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल टूल है। और हम सद्गुरु के इसी शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। सनातन धर्म अतीत की चीज नहीं है, ये हमारा भविष्य है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये प्राचीन ज्ञान वाकई हमारे आज और आने वाले कल को एक नई दिशा दे सकता है?